औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दम इब्नि आदम यौमल क़यामति हत्ता युसअल अन ख़म्सिन अन उमरिही फ़ीमा अफ़नाह व अन शबाबिही फ़ीमा अबलाह व अम मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़ह व माज़ा अमिला फ़ीमा अलिमा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने आपके सामने बयान की है। इस हदीस पे अभी हम इंशाअल्लाह ताला तफसील से गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि ये हदीस हमारे सबक से मुताल्लिक़ है और सबक जो हमारा चल रहा है वो बस जहन में ताज़ा कर लें कि मुरक्कबात नाक़िसा में हमने कल मुरक्कब इज़ाफ़ी को पढ़ना शुरू किया था। मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते किसे हैं? कम से कम दो अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें एक इस्म को दूसरे इस्म के साथ निस्बत दे दी जाए, उसका ताल्लुक़ कायम कर दिया जाए। जिस इस्म के साथ ताल्लुक़ कायम किया जाए उसको मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं, और जिस इस्म का ताल्लुक़ कायम किया जाए वो मुज़ाफ़ कहलाता है। अरबी कंस्ट्रक्शन, उर्दू और अंग्रेज़ी कंस्ट्रक्शन अगर ऑफ के साथ बयान की जाए तो इस एतबार से मुख्तलिफ है कि अरबी में मुज़ाफ़ पहले आता है और मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है। मुज़ाफ़ के लिए सिर्फ दो शर्तें हैं। नंबर एक कि उस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा और उस पर तनवीन भी नहीं आएगी, और अगर वो इस्म मुज़ाफ़ इस्म मुसन्ना या जमा साले मुज़क्कर हो तो इन अस्मा के आखिर में आने वाला नून भी हटा दिया जाएगा। मुज़ाफ़ इलैह के लिए सिर्फ एक ही शर्त है कि वो हालत जर में होगा। इन तीन बातों को सामने रखते हुए हमने कल बहुत सारे मुरक्कब इज़ाफ़ी की शक्ल में बनाए थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टेक्स्ट के एतबार से छोटी छोटी अहादीस भी हमारे सामने आई थी। आज हम ज़रा उस मुरक्कब इज़ाफ़ी को मज़ीद खोलेंगे। मुरक्कब इज़ाफ़ी को मज़ीद खोलने से पहले एक सवाल का जवाब मैं देता चलूँ। वो सवाल ये है कि कल जब हम मुरक्कब इज़ाफ़ी में मुख्तलिफ़ कंस्ट्रक्शंस कर रहे थे, ऐसी कंस्ट्रक्शंस जिनमें मुज़ाफ़ इलैह आपका कोई गैर मुनसरिफ़ इस्म था। मसलन हमने कंस्ट्रक्शन की कि उसामा का घर, तो इसकी अरबी बनी थी जी बैतु उसामा ता। क्योंकि गैर मुनसरिफ़ इस्म के बारे में दो बातें मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था। पहली बात यह है कि गैर मुनसरिफ़ इस्म पर तनवीन नहीं आती, और दूसरी बात यह है कि हालत जर में उस पर ज़ेर नहीं आती। हालत जर में भी वो हालत नसब वाली शक्ल इख्तियार करता है, यानी हालत नसब में उस पर ज़बर आती है तो हालत जर में भी उस पर ज़बर ही आती है, ज़ेर नहीं आती। तो इस हवाले से एक सवाल आया था कि जो हमने कंस्ट्रक्शन कल बनाई थी अब्दुर्रहमानी, तो सवाल यह था कि जी रहमान हमने पढ़ा था कि ये एक गैर मुनसिफ इस्म है। क्यों? इसलिए कि इसके आखिर में अलिफ नून की आवाज़ आ रही है। तो जब कंस्ट्रक्शन बनाई गई, पूछी गई, तो मैंने जवाब दिया जी इसकी अरबी तरकीब होगी अब्दुर्रहमानी। तो सवाल यह था कि अर्रहमान पर ज़ेर क्यों आ गई? ठीक, तो इस हवाले से इसकी वजाहत मैं करता चलूँ। देखिए, गैर मुनसिफ इस्म जो है वो हालत जर में ज़ेर कबूल नहीं करता, ये कायदा है। इसकी एग्जांपल मैं आप ज़रा इस लफ्ज़ से हट कर देता हूँ। मस्जिद की जमा है जी मसाजिद। मसाजिद जमा मुकस्सर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जमा मुकस्सर जो है ये मुनसरिफ जमा मुकस्सर है या गैर मुनसरिफ जमा मुकस्सर है, आपका क्या जवाब होगा?
गैर मुनसरिफ है। आपको कैसे पता चला कि जमा मुकस्सर गैर मुनसरिफ है? हमने फार्मूला पढ़ा था कि ऐसी जमा मुकस्सर जिसके पहले दो हुरूफ ज़बर वाले हों, तीसरा हर्फ अलिफ और उसके बाद में दो हुरूफ आ जाएं तो वो जमा मुकस्सर गैर मुनसरिफ होती है। ठीक है, यानी जमा मुकस्सर के गैर मुनसरिफ होने की 3 शक्लें हमने पढ़ी थी इस सूरत में। उसमें से ये एक शक्ल थी कि पहले दो हुरूफ पे ज़बर हो, उसके बाद एक अलिफ हो और फिर दो हुरूफ हो, तो वो जमा मुकस्सर गैर मुनसरिफ होगी। लिहाजा मसाजिद को हम रफ़ा में मसाजिदों के तौर पे शो करेंगे, नसब में ये क्या हो जाएगा जी? मसाजिदा, और जर में मसाजिदा। ठीक है ना? तो मैंने एक कंस्ट्रक्शन बनाई जी जिसमें मैंने अबवाब को निस्बत दी मसाजिद के साथ और मसाजिद को मैंने नकरा रखा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो मुज़ाफ इलैह होगा उस पर आप अलिफ लाम दाखिल करें बेफिक्र होके, तो यहां भी आप कर सकते हैं, मसाजिद पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया, बात समझाने के लिए कर रहा हूँ, अगर इस पर हमने अलिफ लाम दाखिल ना किया तो कंस्ट्रक्शन कुछ यूं बनेगी, अबवाबु मसाजिदा, अबवाबु मसाजिदा। तो अब मसाजिदा जो है ये जर वाली मसाजिदा, ठीक है ना, क्योंकि मुज़ाफ इलैह जर में होता है और मसाजिद गैर मुनसरिफ इसम है और गैर मुनसरिफ इसम की जर जो है वह ज़बर के साथ ही आती है। कंस्ट्रक्शन 100% ठीक हुई। लेकिन अब मैं ये चाहता था कि अबवाब को अलिफ लाम वाले मसाजिद इसम के साथ रिलेट करूं। गोया मसाजिद पर मैं अब अलिफ लाम दाखिल करूं तो अब जो कंस्ट्रक्शन बनेगी ना वो नोट कर लें, वो होगी अबवाबुल मसाजिदी। अबवाबुल मसाजिदी। अब आप परेशान होंगे ये क्या हो गया? मसाजिद तो गैर मुनसरिफ था और गैर मुनसरिफ इसम हालत जर में ज़ेर कबूल नहीं करता, लेकिन यहां पर आपने देखा कि यहां पर गैर मुनसरिफ इसम ने हालत जर में ज़ेर कबूल कर ली। तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आप खुद नतीजा निकाल सकते हैं कि क्या वजह हुई। तो आपको पता चला कि ये सारा कमाल अलिफ लाम का है। जब अलिफ लाम तनवीन वाले किसी इसम पर आया था तो अलिफ लाम की ताकत आपने देखी थी ना, उसने क्या किया था? उसने इसम की तनवीन उड़ा दी थी। इसम पर तनवीन आती थी, वो उसकी तनवीन ले गया था। अब गैर मुनसरिफ इसम पर भी अलिफ लाम दाखिल हुआ तो जाहिर बात है अब उसने कुछ ना कुछ तो करना है। तो उसने क्या किया? उसने देखा कि गैर मुनसरिफ क्या करता है। उसे नजर आया कि गैर मुनसरिफ इसम जो है हालत जर में ज़ेर कबूल नहीं करता। उसने कहा कि मैं ऐसे करवाऊंगा। तो अलिफ लाम जब गैर मुनसरिफ इसम पर दाखिल हो गया तो अब गैर मुनसरिफ इसम भी हालत जर में ज़ेर हो गया। बस ये छोटा सा पॉइंट था कि गैर मुनसरिफ इसम हालत जर में ज़ेर कबूल नहीं करता। लेकिन अगर गैर मुनसरिफ इसम पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए, दो वजूहात हैं जी गैर मुनसरिफ इसम के हालत जर में ज़ेर कबूल करने की। दो वजूहात, इसमें से एक आज के सबक से मुताल्का थी तो इसलिए उसको बयान कर रहा हूं, दूसरी आगे इंशाअल्लाह ताला फिर बता दूंगा। तो एक वजह गैर मुनसरिफ इसम के हालत जर में ज़ेर कबूल करने की यह है कि जब इस पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो वो हालत जर में ज़ेर कबूल कर लेगा। तो गोया अलिफ लाम में इतनी ताकत है कि उसने गैर मुनसरिफ इसम को हालत जर में ज़ेर कबूल करने पर मजबूर कर दिया। बस ये छोटा सा पॉइंट था, ये अपने नोट्स में ऐड कर ले। और अब हम मज़ीद चलते हैं जी। मुरक्कब इज़ाफ़ी को मैंने जैसे कहा कि मज़ीद खोलेंगे, और मज़ीद खोलने से मुराद ये है कि आज हम पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी पढ़ेंगे जी इंशाअल्लाह ताला। मुरक्कब इज़ाफ़ी में आज हमने 2 टॉपिक्स कवर करने हैं। एक टॉपिक है जी पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी। पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी ऐसा मुरक्कब इज़ाफ़ी जिसमें एक से ज़ायद मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह होंगे। एक से ज़ायद मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह होने का क्या मतलब है? कल तक हमने जितनी भी कंस्ट्रक्शंस की थी और आज भी जो मैंने आपको गैर मुनसरिफ वाली कंस्ट्रक्शन इसम की कंस्ट्रक्शन समझा के रूल बताया, उसमें आप नोट करें और कल की तमाम कंस्ट्रक्शंस में नोट करें कि सिर्फ एक मुज़ाफ़ होता था और एक मुज़ाफ़ इलैह होता था। ऐसे ही है ना, एक इसम मुज़ाफ़ था, एक मुज़ाफ़ इलैह था। तो उसे आप कह सकते हैं वो सिंपल मुरक्कब इज़ाफ़ी यानी सादा मुरक्कब इज़ाफ़ी। आज मैंने बताया पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी क्या मतलब
कि ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसमें एक से जायद मुजाफ और मुजाफ इलैह हो। तो गोया एग्जांपल देता हूं मैं, तो बात इंशाल्लाह ताला 1 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगी। कल हमने कहा था जी हामिद का घर, आज मैं कहता हूं हामिद के घर का दरवाजा, तो ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी हो गया। यानी आप इसको सिंपली इस तरह कह सकते हैं कि सादा मुरक्कब इजाफी ऐसा होगा जिसमें सिर्फ 2 इस्तेमाल होंगे, और पेचीदा वो होगा जिसमें 2 से ज्यादा इसम इस्तेमाल होंगे। मुरक्कब इजाफी सादा मुजाफ और मुजाफ इलैह का मजमूआ, पेचीदा मुरक्कब इजाफी एक से ज्यादा मुजाफ और मुजाफ इलैह का मजमूआ। तो हामिद का घर, फिर घर का दरवाजा। अब आप परेशान ना हो जाए कि ये तो बहुत मुश्किल हो गया, पहले हामिद का घर बनाएं, फिर उसके घर का दरवाजा भी बनाएं, और फिर इकट्ठा करके रखें। तो इसका आसान सा फार्मूला मैं आपको दूंगा। आसान सा फार्मूला इसका ये होगा कि जितने भी अस्मा इसमें इस्तेमाल हैं, जितने भी अस्मा पेचीदा मुरक्कब इजाफी में इस्तेमाल होने हैं, उनको आप हाईलाइट कर लें और 3 तीर चला दें जी। तीन अस्मा है तो 3 तीर चल जाएंगे। हो सकते हैं 4 अस्मा आ जाएं। मसलन आप कहें जी हामिद के घर के दरवाजे का रंग, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, यानी बढ़ सकती है कंस्ट्रक्शन, लेकिन 3 तक ही हम रखेंगे। 3 अस्माएं हैं पेचीदा मुरक्कब इजाफी में, तो 3 तीर चल गए जी। बिल्कुल उर्दू में आखिरी वाला पहले ट्रांसलेट होगा, पहला वाला सबसे आखिर में ट्रांसलेट होगा, और दरमियान वाला दरमियान में ट्रांसलेट होगा। तो ये जो उर्दू कंस्ट्रक्शन में सबसे आखिरी लफ्ज है, ये हमारा क्या बन रहा था, मुजाफ बन रहा था ना। तो गोया मुजाफ हमारा सबसे पहले आ जाएगा, और मुरक्कब इजाफी अरबी में मुजाफ ही पहले आता है, उसके बाद मुजाफ इलैह होता है। तो दरमियान वाला इसम जो है ये मुजाफ इलैह होगा, लेकिन अगले वाले इसम के लिए मुजाफ भी बनकर आ रहा होगा। अगले वाले इसम के लिए वो मुजाफ भी बनेगा, और जो उर्दू कंस्ट्रक्शन में पहला इसम होगा वो सिर्फ हमारा मुजाफ इलैह बनेगा। तो अब जरा नोट करें, इस कंस्ट्रक्शन में 1 2 मुजाफ हो गए, 1 2 मुजाफ इलैह हो गए। तो इसलिए मैंने इसे पेचीदा मुरक्कब इजाफी का नाम दिया कि ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसमें एक से जायद मुजाफ और मुजाफ इलैह इस्तेमाल हो। ठीक हो गया। उसका फार्मूला मैंने आपको दे दिया। 3 अस्मा पर मुश्तमिल अगर मुरक्कब इजाफी है तो 3 तीर चला ले, फार्मूला पैट कर ले। अब जो मुजाफ है उस पर मुजाफ के कवायद अप्लाई कर दें, जो मुजाफ इलैह है उस पर मुजाफ इलैह के कवायद अप्लाई कर दें, जो दोनों है उस पर दोनों के कायदे लगा दें। एक एक करके कायदे लगाते हैं हम। मुजाफ को आना ही दरवाजा, दरवाजे की अरबी क्या होती है, बाब। बाब पर ना तो अलिफ लाम आएगा और ना तनवीन आएगी, तो मैंने कहा जी बाबू। पहले आसान आसान करें। मुजाफ इलैह पर है, मुजाफ इलैह कौन है, हामिद। मुजाफ इलैह के लिए क्या शर्त है, हालत जर में होगा। तो हामिद, हामिद की हालत जर क्या होगी, हामिदिन, हामिदुन, हामिदन, हामिदिन। अब आए दरमियान वाले इसम की तरफ जो डबल है। घर का लफ्ज जो है ये बाब के लिए मुजाफ इलैह है और हामिद के लिए मुजाफ है। दोनों है तो दोनों के रूल्स इकट्ठे करके अप्लाई कर दें। दोनों के रूल्स इकट्ठे करके अप्लाई करेंगे तो 3 रूल्स बन गए। नंबर 1 अलिफ लाम भी नहीं होगा इस पे, नंबर 2 तनवीन भी नहीं होगी, नंबर 3 हालत जर में होगा। माशाल्लाह, ये तीनों बातें इस दरमियान वाले इसम पर अप्लाई करें तो दरमियान वाले इसम की शक्ल कुछ यूं बनेगी। बैती, ठीक है ना, ना अलिफ लाम है ना तनवीन है और है भी हालत जर में, तो कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होगी। बाबू बैती हामिदिन,
बाबू बैती हामिदिन, हामिद के घर का दरवाजा। यह था जी आपका पेचीदा मुरक्कब इजाफी। तो कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले पेचीदा मुरक्कब इजाफी की डेफिनेशन को सामने रखें कि ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसमें एक से जायद मुजाफ और मुजाफ इलैह हो। ठीक हो गया। या और आसान करना चाहते हैं तो ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसमें कम से कम 3 अस्मा हो। जब आप 3 बोलेंगे तो वो एक से ज्यादा खुद ही हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सही हो गया। और उसका सिंपल सा फार्मूला, 3 अस्मा है तो 3 तीर चल जाएंगे, 1 2 3, एक मुजाफ होगा, एक सिर्फ मुजाफ इलैह होगा और एक जो है दोनों होगा। जो एक एक है उस पर एक एक के कवायद अप्लाई कर दें, जो दोनों है उस पर दोनों के कवायद अप्लाई कर दें और बेशुमार पेचीदा मुरक्कब इजाफी जो है वो बनाए। बस ये आपने फार्मूला बना के रख लेना है पेज पे, ये बना ले, इसकी कॉपीज कर लें बेशुमार, और पेचीदा मुरक्कब इजाफी को ऊपर लिखते जाएं और धड़ धड़ बनते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ जी अब्दुर्रहमान, कंस्ट्रक्शन आपके लिए है अल्लाह के रसूल की बेटी, अल्लाह के रसूल की बेटी। जी तीर शीर सब बने हुए हैं, आपने सिर्फ अरबी रखनी है, एक एक करके बताएं ताकि इनके लिए भी आसानी हो जाए। सबसे पहले मुजाफ बनाऊं जी, मुजाफ क्या लफ्ज लेके आऊं? सबसे पहले कौन आएगा? बेटी आएगी सबसे पहले। बिन्त का लफ्ज पहले आएगा, अलिफ लाम भी नहीं होगा, तनवीन भी नहीं होगी, बिन्तु। ठीक, दरमियान वाले में आगे चले आप, माशाल्लाह समझ में आ गई। तो दरमियान वाले लफ्ज पे आए जो कि दोनों ही है, मुजाफ भी है और मुजाफ इलैह भी है। अलिफ लाम भी नहीं आएगा, तनवीन भी नहीं आएगी और हालत जर में भी होगा रसूली, और मुजाफ इलैह अल्लाह हालत जर में, तो बिन्तु रसूलिल्लाह। आप देखना चाहते हैं कि आपकी कंस्ट्रक्शन सही बनी है या नहीं, तो पीछे से अरबी कंस्ट्रक्शन में तर्जुमा करना शुरू कर दें। अल्लाह के रसूल की बेटी, अगर सही तर्जुमा हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन आपकी 100% ओके। अल्लाह के रसूल की दुआ, माशाल्लाह सिर्फ मुजाफ चेंज था जी, दुआउ रसूलिल्लाही। अब आपसे कोई पूछता है जी बड़ी अरबी पढ़ रहे हैं आप, जरा बताएं जी ये इस्म अल्लाह, इसमें ज़ेर क्यों आई हुई है? क्या जवाब देंगे? ये हालत जर में है। ठीक है, ओके, हालत जर में क्यों है? मुजाफ इलैह। पूछता अच्छा ये अगर मुजाफ इलैह है तो रसूल पे ज़ेर क्यों आई हुई है? आप कहेंगे ये भी मुजाफ इलैह है। ठीक है ना, ये भी मुजाफ इलैह है। तो आपसे पूछेंगे कि मुजाफ इलैह से पहले तो मुजाफ होता है, तो ये क्या हो गया? तो आप बताएंगे कि ये मुजाफ भी है और अपने से पहले वाले इस्म के लिए मुजाफ इलैह बना हुआ है। यानी अब आपको पता चलेगा कि कहां पर ज़ेर आ रही है तो क्यों आ रही है। सही है, कहां पर आनी आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कहां पर ऐनी आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कहां पर ऊना आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कहां पर ईना आ रहा है तो क्यों आ रहा है। ठीक है, कहीं पर आतुन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कहां पर आतिन आ रहा है तो क्यों आ रहा है। फातिमा की गाड़ी का रंग, अब देखिए इन्हें ही हमने आगे इस्तेमाल करना है जुमलों में। फातिमा की गाड़ी का रंग नीला है, जुमला बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ खबर लाएंगे हम उसके बारे में, नीला, नीला खबर ले आएंगे, जुमला बन जाएगा आपका इंशाअल्लाह। तो जिस तरह हमने सिंपल जुमले बनाए थे, अब इन मुरक्कबात नाकिसा को हम जुमले में मुब्तदा की जगह पर या खबर की जगह पर इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे। जी कौन बनवाएगा जी? फातिमा की गाड़ी का रंग, जी रंग मुजाफ है और रंग की अरबी होती है लौन। ठीक, लौन, तो लौन का लफ्ज मुजाफ हो गया, अलिफ लाम नहीं आएगा, तनवीन नहीं आएगी और बेसिकली हम रफा में रख रहे हैं इसको, तो लौनु। जी गाड़ी, सैयारा,
तो सैयारा पे भी अलिफ लाम नहीं आएगा, तनवीन नहीं आएगी, हालत जर में होगा सैयारती। अब रहेगी फातिमा, फातिमा 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 ता। तो फातिमा भी जर में है लेकिन गैर मुनसरिफ है, तो गैर मुनसरिफ की जर जबर से शो की जाती है, इल्ला ये कि गैर मुनसरिफ पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए। और फातिमा पे अलिफ लाम दाखिल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसमें अलम है, क्योंकि मैंने आपको बताया करें बेफिक्र होके अलिफ लाम, एक तो सिर्फ नामों पे ना करें और दूसरे मुजाफ पे ना करें, ठीक है ना, मुजाफ पे ना करें। ये भी मुजाफ है ना, इसके लिए मुजाफ है, सही है, अगरचे मुजाफ इलैह भी है इसके लिए, लेकिन इसके लिए मुजाफ भी है। तो मुजाफ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा और अलम पे अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा। जी अब्दुर्रहमान, किसने कहा उसका तर्जुमा ज़हरा की बेटी होता है? वो तो मुरक्कब तौसीफ ही है, फातिमा तु ज़हरा, चमकदार रोशन फातिमा, वो फातिमा की सिफत है, ठीक है, वो मुरक्कब इजाफी नहीं है। मारफा फातिमा ना, तो अज़-ज़हरा मारफा, ठीक है, क्लियर होगी ना बात। मोन्नस अज़-ज़हरा मोन्नस, वाहिद वाहिद, रफा रफा, वो मुरक्कब तौसीफी है। आदम के बेटे के दोनों कदम, जी मुजाफ क्या है जी? दो कदम। दो कदम के लिए एक कदम आपको पता होना चाहिए। एक कदम की अरबी क्या है? कदम। और दो कदम कदम आनी। तो मुजाफ आपका हो गया जी कदम आनी। मुसन्ना, मुसन्ना जब भी मुजाफ बनकर आएगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? नून हटा देंगे। तो नून हटा दें जी। बेटा, ये बेटे जमा नहीं है, आदम के बेटे के दो कदम, ठीक है। बेटों के अगर जमा होती ना तो यहां मैं बेटों का लफ्ज इस्तेमाल करता है, इतनी उर्दू आपको आती है माशाल्लाह। तो यहां पर एक बेटा मुराद है। बेटे की अरबी इब्न, ठीक है, वलद भी है और इब्न भी है। नॉर्मल इब्न इस्तेमाल होता है। तो इब्न का लफ्ज जो है ये मुजाफ इलैह भी है और मुजाफ भी है। तो हालत जर में होगा, अलिफ लाम भी नहीं होगा, तनवीन भी नहीं होगी, तो क्या बन गया? इब्नी, ठीक है। अब मुजाफ इलैह है आदम, आदम की हालत जर आदमा, माशाल्लाह जी। नबियों के नाम 6 नबियों के अलावा बाकी सब नाम जो हैं वो गैर मुनसरिफ हैं। अब यहां पर सिर्फ एक बात और मेरी नोट कर लें कि इब्न लफ्ज का जो हमजा है, इब्न लफ्ज का जो हमजा है ये हमजातुल वस्ल होता है। खान साहब क्या कह दिया मैंने? इब्न का हमजा हमजातुल वस्ल होता है। क्या मतलब है इसका? हमजातुल वस्ल कहते हैं किसे? वो हमजा जिसको जब पीछे से मिलाकर पढ़ते हैं तो वो सिर्फ अलिफ की सूरत में लिखा रह जाता है, पढ़ने में नहीं आता। वैसे उस हमजे की हरकत को पढ़ते हैं, वैसे उस हमजे की हरकत को पढ़ते हैं। मैंने पढ़ा ना इब्न, हमजा को ज़ेर के साथ पढ़ा ना इब्न। लेकिन अगर आपको मैंने बता दिया कि इब्न का हमजा हमजातुल वस्ल है तो अब आपको पता हो जाना चाहिए कि जब इसे पीछे से मैं मिलाकर पढ़ूंगा तो इसकी ज़ेर हरकत को नहीं पढ़ूंगा। तो अब आप इस कंस्ट्रक्शन को पढ़ें, क्या पढ़ेंगे? कदम मबनी आदमा, कदम मबनी आदमा, आदम के बेटे के दोनों कदम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो मैंने बयान की थी कि आप ने फरमाया कि ला तज़ूलू, नहीं हटेंगे, कदम मबनी आदमा, आदम के बेटे के दोनों कदम, यौमल क़यामती, क़यामत के दिन। यह भी एक मुरक्कब इज़ाफ़ी है, यौमल क़यामती, क़यामत के दिन हिलेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। क्या नहीं हटेंगे? दोनों कदम अपनी जगह से नहीं हटेंगे। हत्ता युसअला अन खमसिन, जब तक उसे 5 सवालों का जवाब नहीं पूछ लिया जाएगा। 5 सवाल जब तक उससे नहीं पूछ लिए जाएंगे
उसके दोनों कदम अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे। अब वो 5 सवाल क्या हैं, उसके लिए हमें मुरक्कब इजाफी में एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा जी, फिर उस पर आते हैं। लेकिन यहीं पर एक कंस्ट्रक्शन और रिवाइज करते चलें। एक हदीस मैंने आपको सुनाई थी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन्ना हाज़िहिल कुलूब ला तस्दउ, यकीनन दिलों को भी जंग लग जाते हैं, कमा यस्दउल हदीदु इज़ा असाबहुल मा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लोहे को जंग लगता है जब उस पर पानी पड़ता है। तो सहाबा ने जब इलाज पूछा तो आपने इलाज फरमाया, वो भी एक पेचीदा मुरक्कब इजाफी की सूरत में था। आपने फरमाया कसरतु जिक्र अल मौती, मौत की याद की कसरत। अब जरा कंस्ट्रक्शन पहचाने, कसरत अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, तो फौरन आपका ध्यान जाना चाहिए वो मुजाफ बन रहा है। किसी इसम पे अलिफ लाम भी ना हो और तनवीन भी ना हो तो फौरन जहन जाना चाहिए मुजाफ तो नहीं बन रहा कहीं। कंफर्म करेंगे जब आगे वाला इसम आपको हालत जर में नजर आएगा। तो अगला इसम आपको हालत जर में नजर आया, अब आपने देखा हालत जर में है लेकिन इस पे अलिफ लाम हो सकता था मुजाफ इलैह पे दाखिल, ठीक है, इसमें भी अलिफ लाम नहीं, तो फिर आपके जहन में फौरन ख्याल आए कहीं ये भी मुजाफ तो नहीं बन रहा आगे। फिर आगे नजर डाली तो अगला इसम हालत जर में नजर आया, तो कंफर्म हो गया जी ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी है। मौत की याद की कसरत। तो आपने इलाज जो तजवीज फरमाया वो क्या था कि कसरत जिक्र मौती, मौत की याद की कसरत, एक पेचीदा मुरक्कब इजाफी, और साथ फरमाया व तिलावतुल कुरानी, और कुरान की तिलावत। तो दिलों के जंग को दूर करने का इलाज मुरक्कब इजाफी जी, ठीक है, एक सादा मुरक्कब इजाफी और एक पेचीदा मुरक्कब इजाफी। मौत की याद की कसरत और कुरान की तिलावत। यहां पर मुरक्कब इजाफी जो कसरत जिक्र मौती है, अल मौत, इसमें मैंने अलिफ लाम डाला है, कोई इतराज तो नहीं ना किसी को? मैं पूछ लूं मैंने कहा आपसे, क्यों जी? कसरत जिक्र मौती पे, मौत में मैंने अलिफ लाम डाला हुआ है, कोई मसला तो नहीं ना? मुजाफ इलैह पे आ सकता है ना? लेकिन आप सोच रहे होंगे मौत पे अलिफ लाम कैसे आ गया? तो मौत होती है ना, तो मौत नकरा है कि मारफा है? मारफा है? नहीं अलिफ लाम आ गया तो अगर ना डालूं तो सोचे जरा कि अगर मारफा है तो फिर वो मौत जो अक्सर हमें पड़ती है वो क्या हुई? वो नकरा है ठीक है ना, वो नकरा है। ये अलिफ लाम वाली मारफा मौत है जो एक दफा ही पड़ेगी, ठीक है। अक्सर वरना दूसरी मौत तो हमें अक्सर पड़ती रहती है, पढ़ते आते जाते, सही है, तो इसलिए डाला हुआ है। डॉक्टर साहब आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे जी? दो कदम और दोनों कदम सिर्फ मुहावरे का डिफरेंस है, ठीक है। बस मैंने दोनों कदम इसलिए लिखा कि हदीस में दोनों कदम नहीं हिलेंगे, और अगर मैं वैसे कहूं दो कदम नहीं हिलेंगे तो मुहावरा चेंज हो जाता है। आदम के बेटे के दो कदम हिलेंगे नहीं, आदम के बेटे के दोनों कदम नहीं हिलेंगे, ठीक है। जिस तरह किताब की जमा किताबों भी है, किताबें भी है, तो कहीं आप किताबों रखते हैं, कहीं किताबें रखते हैं। जी आप क्या कह रहे हैं? दोनों कदम से दोनों गांव में जमना है और दो कदम चलना है, ये जरा माशाल्लाह और गहरी बात होगी। तो बस ऊपर ऊपर रहे सतही तौर पे तो कोई मुश्किल नहीं होगी, जब इतनी बारीकियों में जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ले जी अब आगे चलते हैं हदीस को मुकम्मल करने के लिए इंशाअल्लाह ताला। और मुरक्कब इजाफी में तीसरा हमारा टॉपिक है, एक तो सादा मुरक्कब इजाफी हो गया, एक पेचीदा मुरक्कब इजाफी हो गया, और तीसरा टॉपिक है मुरक्कब इजाफी में ज़मायर का इस्तेमाल। जी मुरक्कब इजाफी का तीसरा टॉपिक हमारा है जी मुरक्कब इजाफी में ज़मायर का इस्तेमाल। ज़मायर जमा है ज़मीर की, और ज़मायर को हम पहले एक मरतबा पढ़ चुके हैं। कहां पर पढ़ा था हमने? ज़मायर को हमने पहले कहां पढ़ा था खान साहब? जुमला इस्मिया में,
मुब्तदा की जगह पर हमने ज़मायर इस्तेमाल किए थे, ठीक है ना, मुब्तदा के तौर पे इस्तेमाल किए थे। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। वाहिद, मुसन्ना, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, वही ज़मायर वो इस्तेमाल हुए थे जी मुब्तदा की जगह पर, और मुब्तदा होता है हालत रफ़ा में, लिहाजा मैंने आपको हालत रफ़ा वाले ज़मायर पक्के करवा दिए थे। अब हम देखेंगे कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर कहां इस्तेमाल होंगे। तो पहले कोई कंस्ट्रक्शन रखता हूं आपके सामने, फिर देखते हैं जी कहां इस्तेमाल होंगे। कंस्ट्रक्शन है जी मेरी, ज़ैद का घर, और इसे आपने बना लिया जी बैतु ज़ैदिन। अब मुझे बताएं, ज़ैद का घर बैतु ज़ैदिन, तो ज़ैद का घर में मैं ज़मीर किस जगह पे इस्तेमाल कर सकता हूं? घर की जगह कर सकता हूं या ज़ैद की जगह करूं? उसका घर ही कहूंगा ना, और तो कुछ नहीं हो सकती ना, यानी ज़ैद की जगह पे इस्तेमाल होगी ज़मीर। मैंने कहा जी उसका घर, उसका घर, और अंग्रेजी में मैं क्या कहूंगा? हिज हाउस, ठीक है ना। तो अब ये ज़मीर है उस, ये इस्तेमाल कहां हो रही है? ज़ैद के लिए, इस जगह पर, और ज़ैद मुज़ाफ़ इलैह है, तो ज़मीर जो है मुरक्कब इज़ाफ़ी में वो मुज़ाफ़ इलैह की जगह पर इस्तेमाल होगी। ये बात अच्छी तरह नोट कर लें। टॉपिक है मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर का इस्तेमाल। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी के दो पार्ट्स होते हैं, मेन मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। तो ज़मीर जो है वो मुरक्कब इज़ाफ़ी में मुज़ाफ़ इलैह की जगह पर इस्तेमाल होगी, मुज़ाफ़ की जगह कभी नहीं हो सकती, मुज़ाफ़ इलैह की जगह पर ही होगी, ठीक हो गया। दूसरी बात, मुज़ाफ़ इलैह किस इराबी हालत में होता है? हालत जर में। तो लिहाजा हमें ज़मायर भी कौन से चाहिए? जर वाले। हमने तो बड़ी मेहनत करके कौन से याद किए थे? रफ़ा वाले, ठीक है। रफ़ा वाले कौन से थे? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु, ये थे रफ़ा वाले। अब हमें चाहिए जर वाले। तो ज़मायर रफ़ा वाले भी हैं, नसब वाले भी हैं, जर वाले भी हैं। तो रफ़ा वाले हमें मुश्किल से याद हो गए थे, तो आज हम जर वाले याद करेंगे, तो फिर नसब वाले फिर याद करने पड़ेंगे। तो आपके लिए खुशखबरी यह है कि रफ़ा वाले तो आपको याद ही हैं, नसब और जर वाले ज़मायर हम आज याद कर लेंगे, क्योंकि जो चार्ट मैं आपको दूंगा वो नसब वाला भी है, जर वाला भी है, ठीक है ना। तो एक चार्ट बस आपने और याद करना है आज वाला ज़मायर का, और उसमें आपको पता चल जाएगा कौन कौन से उस वाले ज़मायर के चार्ट से मिलते जुलते हैं और कौन कौन से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो अब मैं आपको चार्ट दे रहा हूं ज़मायर का, ज़मायर हालत नसब और जर में। अरबी की किताबों में ज़मायर के 5 चार्ट्स याद करवाए जाते हैं, 5 चार्ट्स, 5 तरह के ज़मायर याद करवाए जाते हैं। उनके नाम मैं बोल दूं ना तो आप सब भाग जाएंगे इधर से। हमने सिर्फ 2 चार्ट्स पढ़ने हैं, एक पढ़ लिया है, एक आज पढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला पूरे कुरान को आपके 2 चार्ट्स कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं वो पूरी पिक्चर नहीं बना रहा, थर्ड पर्सन वो लिखूं, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब आपके जहन में पिक्चर बनी हुई है, कैसे बनी हुई है? जरा अपने जहन में घंटाघर की पिक्चर बनाएं। बन गई? घंटाघर की पिक्चर आ गई जहन में? कचहरी बाजार किधर है? ठीक है ना, पहुंच गए ना अब्दुर्रहमान, पहुंच गए। अच्छा, उधर से जरा मीनपुर बाजार जाओ, चले गए, वेरी गुड। पिक्चर बनानी है, आपको पता चलना है कि कौन कहां है, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद मुसन्ना जमा। तो हालत नसब और जर वाले ज़मायर बस मैं आपके साथ लिख रहा हूं। पहली ज़मीर यानी हुआ जो रफ़ा वाली थी, उसके मुकाबले में नसब और जर वाली ज़मीर होगी हु।
पहले समझ ले, फिर एंड पे लिख लीजिएगा। हु, हुआ के अगेंस्ट, हुआ रफा वाली थी, हु नसब और जर वाली आ गई। हुमा आगे थी, अगली आप बोलेंगे, मैं उसके इक्विवेलेंट बताऊंगा ताकि आसानी हो जाए। हुआ से हु हो गई नसब और जर में, हुमा दूसरी थी, वो हुमाई रही, वो हुमाई रही। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक लफ्ज बहुत दफा आया, 2 दफा, एक लफ्ज को 2 दफा हमने बहुत इस्तेमाल किया। उसके बाद अगली जमीन कौन सी थी? हुम। हुम जो है वो भी हुम ही रही। हुआ हुमा हुम, हु हुमा हुम। उसके बाद चौथी कौन सी थी? हिया। हिया जो है वो चेंज हो गई हा में, हा। हिया के बाद क्या थी? हुमा। जब हुमा वो चेंज नहीं हुआ तो ये कहां चेंज होगा? उसके आगे था हुन्ना, हुन्ना भी एज इट इज रहा। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, रफा वाले। मैं आपसे पूछूं नसब और जर वाले बताएं तो आप कहें जी हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। कोई इशू? अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हो गया। सेकंड पर्सन की तरफ आए। सेकंड पर्सन में पहला कौन सा था? अंता। अंता जो है चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा का। का, अंता से का बन गया, नसब में भी और जर में भी। अंता के बाद अंतुमा, अंतुमा से बन गया कुमा। उसके बाद अंतुम, अंतुम बन गया कुम। का कुमा कुम। अंता की मोनस क्या थी? अंती। फर्क क्या था अंत और अंती में? जबर जेर का। तो का की, का की। कुमा, ठीक है। अंतुन्ना था और आगे वो हो गया कुन्ना। का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। उसके बाद आ गया जी अना। अना जो है वो या के साथ शो किया जाता है उसको, या। और ये या कभी साकिन होती है, कभी जबर के साथ आती है। अना को जब भी आप नसब या जर में शो करना चाहेंगे तो उसे या की सूरत में शो करेंगे, और उस या पर कभी आपको कुरान पढ़ते हुए सुकून मिलेगा, कभी जबर मिलेगी। ठीक है, कब सुकून मिलेगा, कब जबर मिलेगी, ये बात की बातें अभी पहले नोट कर लें कि इसमें दोनों अलामात पॉसिबल हैं। उसके बाद आगे है जी नहनु। नहनु जो है ये चेंज हो जाएगा ना में, ना, नहनु ना में। तो ये चार्ट है जी आपका नसब और जर वाला। बस एक फर्क ये है कि ये नसब और जर वाले ज़मायर जो होते हैं ना, ये किसी लफ्ज़ के साथ अटैच होके आते हैं। जिस तरह यहां पर आप देखें ये मुज़ाफ इलैह की जगह पर आ रहा है ना, तो ये बैत के साथ मिलकर आएगा, अटैच होकर आएगा। तो इसलिए हम इनके साथ एक डैश लगा देते हैं, यानी ये डैश बताएगी कि ये वाले जो प्रोनाउंस हैं ये अटैच्ड प्रोनाउन है। अटैच्ड, अटैच्ड अगर किसी को मुश्किल लग रहा है तो मैं बताता हूं कि ये वाले ज़मायर मुत्तसिल ज़मायर हैं, वो ठीक है। बस इसलिए ठीक, ये जो मुत्तसिल है ये अटैच्ड है, तो अटैच्ड इजी है, मुत्तसिल मुश्किल है। तो ये डैश शो कर दी हमने अटैच्ड को कि ये अटैच्ड होकर आएंगे। लें जी अब जरा ज़मायर पक्के कर लें। रफा वाले एक दफा बोल दें, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अना। अब अटैच ज़मायर नसब और जर वाले, जब भी मैं कहूं अटैच ज़मायर लगेंगे तो फौरन आपका ज़हन इस चार्ट पे जाना चाहिए जी। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना। एक दो फिर, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना। क्लियर हो गया जी? लें जी अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। जैद का घर बैतु जैदिन
उसका घर यानी हिज हाउस, तो जैद के लिए कौन सी जमीर लगेगी? हु। तो मैं कहूंगा बैतु हु, बैतु हु, हिज हाउस। तो गोया ये वाली जमीर हिज के लिए इस्तेमाल होगी। बैतु हु, हिज हाउस। अगर मैं कहना चाहूं हर हाउस, बैतु हा, बैतु हु, बैतु हा। अगर मैं कहना चाहूं मुजक्कर को योर हाउस, तो मैं कहूंगा बैतु का, बैतु का। और अगर मैं मोनस को कहना चाहूं योर हाउस, तो क्या कहूंगा? बैतु की, बैतु की। माशाल्लाह। तो ऐसा करते हैं, घर को सबका बना देते हैं जी। एक घर ही है जी जिसके लिए इंसान सारी जिंदगी मेहनत करता है, तो आज घर का तोहफा ले जाएं जी। बैतु हु, बैतु हुमा, उन दोनों का घर। बैतु हुम, उन सबका घर। बैतु हा, हर। बैतु हुमा, उन दो का घर। बैतु हुन्ना, उन सबका घर। बैतु का, तेरा घर। बैतु कुमा, तुम दोनों का घर। बैतु कुम, तुम सबका घर। बैतु की, तेरा घर। बैतु कुमा, तुम दोनों का घर। बैतु कुन्ना, तुम सबका घर। अब है जी मेरा घर, और मेरा घर हो, मेरा घर हो, मेरा घर हो तो ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि मेरा घर है। बैतु, बैतु चल रहा है ना सबके साथ। बैतु हु, बैतु हुमा, बैतु हुम, बैतु हा, बैतु हुमा, बैतु हुन्ना, बैतु का, बैतु कुमा, बैतु कुम, बैतु की, बैतु कुमा, बैतु कुन्ना। तो फिर बैतु ही कुछ ऐसे ही बनना चाहिए था ना। लेकिन ये क्या है जी? ये क्या है? मैं चाहती है, मैं क्या चाहती है जी? मैं चाहती है कि हर कोई मेरे आगे जेर हो। ये मैं की डिमांड है जी, ठीक है। हर कोई मेरे आगे जेर हो। ये इसम बेचारा शरीफ से है, ये इसकी बात मान लेता है। तो गोया जब भी ये आएगी ना या, इसके आगे सब जेर हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे आएंगे जो इसके आगे खड़े हो जाएंगे अड़के। वो फेल आएगा जो इसके आगे खड़ा हो जाएगा, वो इसकी बात नहीं मानेगा। वो जब फेल आएगा तो देखेंगे इसम बेचारा इसकी बात मान लेता है, लिहाजा वो या को देखते ही जेर हो गया, और ये बन गया जी बैती, बैती, मेरा घर। उसके बाद फिर वापस आ जाए जी, बैतु ना, बैतु ना, हमारा घर। क्लियर हो गया जी? ले जी, सबको मुबारक हो, सबके घर बन गए जी माशाल्लाह। अब चलते हैं जी किताब की तरफ। किताब को सबके साथ रिलेट कर दें जी। कौन करेगा इधर से? माशाल्लाह। और कौन? 3 माशाल्लाह जी। डॉक्टर साहब किताब को जी, किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम, किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना, किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबुकी, किताबुकुमा, किताबुकुन्ना, किताबी, किताबुना। माशाल्लाह जी। जी एक कंस्ट्रक्शन और यहां से कर दें, कौन करेगा? रब, सबका रब जी। रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुहा, रब्बुहुमा, रब्बुहुन्ना, रब्बुका, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, रब्बुकी, रब्बुकुमा, रब्बुकुन्ना, रब्बी, रब्बुना। एक लफ्ज सुनते हैं आप, रब्बाना। ये रब्बुना बनेगा। वो रब्बाना कब होगा रब्बुना से, वो मैं बाद में बताऊंगा जब टॉपिक आएगा। अभी रब्बुना ही है। ठीक हो गया? लेकिन जी मैंने जैसे अर्ज किया था कि हमारी क्लास कंसेप्चुअल क्लास है। कंसेप्ट आपने क्लियर करने हैं, प्रैक्टिस आपने करनी है। बाद में किसी भी एक किस्म को पकड़े, सबके साथ रिलेट कर दें। अब जो मैं बहुत अहम बात बताने लगा हूं, पूरी तवज्जो चाहिए आपकी जी। वो पूरी तवज्जो ये है कि ये जो आपकी हु की ज़मीर है ना, हु की ज़मीर,
ये कुरान में बहुत इस्तेमाल हुई है, ठीक है। लेकिन कुरान में ये हु की ज़मीर कभी आपको उल्टी पेश के साथ लिखी नजर आती है, कभी आपको यही हु जो है, जो मैंने सीधे पेश के साथ डाला ना, आपको मुसहफ में उल्टे पेश के साथ लिखा हुआ नजर आता है। कभी यही हु की ज़मीर आपको मुसहफ में खड़ी जेर के साथ लिखी नजर आती है। होती है वही है, कभी उस पर उल्टी पेश डाल देते हैं पाकिस्तानी मुसहफ में, ठीक। तो सऊदीया का मुसहफ देखेंगे, उसमें आपको उल्टी पेश नहीं नजर आएगी, उसमें आपको सीधी पेश ही नजर आएगी, उसमें आपको खड़ी जेर कहीं नजर नहीं आएगी, उसमें आपको जेर नजर आएगी, खड़ी जेर नजर नहीं आएगी, ठीक है। पाकिस्तानी मुसहफ में ये हु की ज़मीर जो है कभी आपको उल्टे पेश के साथ लिखी नजर आती है, कभी खड़ी जेर के साथ नजर आती है, कभी आपको ये सीधी जेर के साथ लिखी नजर आती है, और कभी अपनी नॉर्मल शक्ल में नजर आती है। क्या कहा जी मैंने? हु की ज़मीर मुसहफ में आपको कभी तो अपनी असल शक्ल में नजर आएगी। असल शक्ल क्या है इसकी? सीधे पेश के साथ। लेकिन कभी ये उल्टी पेश के साथ नजर आएगी, कभी खड़ी जेर के साथ नजर आएगी, और कभी सीधी जेर के साथ नजर आएगी। सीधी और खड़ी, ये दो टर्मिनोलॉजीज हमारी हैं, ठीक है। अच्छा जी, मसलन आपको एग्जांपल देता हूं मैं, सादा सी सूरह बकरा आपने पढ़नी शुरू की, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रईबा फी ला रईबा फीही। तो आपको ये जो ही नजर आया, ये असल में था ला रईबा फीहू। ये क्या था? ला रईबा फीहू, देयर इज नो डाउट इन इट। ये हु की ज़मीर जा रही थी बुक की तरफ, ज़ालिकल किताब मुज़क्कर था तो इसके लिए मुज़क्कर की ज़मीर लग गई, ठीक हो गया। तो फीही से आपको याद आ गया कि ये हु जो है ये सीधी जेर के साथ आ गई। अब सीधी जेर के साथ क्यों आई, अभी बताता हूं, अभी जवाब देता हूं इसका। फिर अक्सर हम किसी सहाबी का नाम लेते हैं तो क्या कहते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन हु। अल्लाह ताला उनसे राजी हो, मैं अदब के लिए कह रहा हूं, वरना लफ्ज़ में होगा अल्लाह उससे राजी हो। तो अन हु, यहां पर हु आपने देखा अपनी नॉर्मल शक्ल में नजर आ गया, सही। तो आप थोड़ा थोड़ा रिजल्ट निकाल रहे होंगे, अच्छा इसके पीछे ये हो तो ये आ जाता है, और ये हो तो ये आ जाता है, कोई तुक्के शुक्के लगाएंगे आप। लेकिन मैं आपको एक एग्जैक्ट पिक्चर दे देता हूं कि कब इस हु पर सीधी पेश आएगी, कब इस हु पर उल्टी पेश आएगी, कब इस हु पर खड़ी जेर आएगी, कब इस हु पर सीधी जेर आएगी, ठीक है जी। तो नोट कर लें, जब भी, पहले समझ लें फिर नोट कर लीजिएगा, इस हु से पहले जब भी जबर हरकत आ जाए या पेश हरकत आ जाए, हु से पहले जब भी जबर हरकत हो या पेश हरकत हो, तो इस हु को उल्टी पेश के साथ लिखा और पढ़ा जाएगा। आपको उल्टी पेश नजर आती है कुरान में, मुसहफ में, तो आप नोट कीजिएगा, आपको पीछे या तो जबर नजर आ रही होगी या पेश नजर आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि इसको उल्टी पेश के साथ लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा, तो इसका क्या मतलब है? लिखने में भी फर्क आ गया, पढ़ने में भी फर्क आ गया, क्योंकि उल्टी पेश को थोड़ा लंबा करके पढ़ते हैं। बा पेश बू, बा उल्टी पेश बू, हा पेश हु, हा उल्टी पेश हु, थोड़ा सा लंबा करके पढ़ना है। तो उल्टी पेश कब आती है? जब पीछे जबर हो या पेश हो। अब मुझे बताएं, बैतु हु, यहां पर क्या आना चाहिए? उल्टी पेश आना चाहिए, तो मैं कहूंगा बैतु हु। माशाल्लाह जी। अच्छा जी, दो हरकतें आ गई। हु से पहले अगर जेर आ जाए, हु से पहले अगर जेर आ जाए तो हु पर खड़ी जेर आती है जी,
ठीक है, हु से पहले जेर आ जाए तो हु पर खड़ी जेर आती है। मसलन देखें जी, मैंने कहा बैतु हु, बैता हु, बैती ही, बैती ही। देखे ना, बैत आपका नसब में रफा में है तो बैतु, बैतु रफा में है ना, नसब में गया तो बैता हु ही रहा। और बैत जब जर में गया बैती हुआ तो अब ये हु जो है क्या हो जाएगा, बैती ही। बस ये सिर्फ पढ़ने का अंदाज है, वो आप खुद देखेंगे आपकी जुबान से नहीं निकलेगा, बैती हु, ठीक है ना। बैतु हु तो समझ में आ रहा है, बैती हु आप खुद अजीब सा फील करेंगे। तो खड़ी जेर आने की वजह के पीछे जेर हो। सीधी जेर कब आती है? सीधी जेर उस वक्त आती है जब हु से पहले ये सीधी जेर आई है, तो रिजल्ट निकालें, साकिन या आ जाए तो इस हु को सीधी जेर के साथ लिखा और पढ़ा जाएगा। सिर्फ साकिन या, सिर्फ साकिन या। अदर देन या कोई हर्फ साकिन हो, जैसे कि अन में देखा आपने साकिन था लेकिन या नहीं था, अगर या होता तो जेर आती। अदर देन या कोई साकिन हो तो हु नॉर्मल शक्ल में, और जो भी सूरत होगी उस सूरत में हु को अपनी असल शक्ल में पढ़ा जाएगा जी। तो बस ये तीन चीजें थी जी। हु से पहले जबर पेश आ जाए तो उसको उल्टे पे एक साथ पढ़ना और लिखना है। हु से पहले जेर आ जाए तो खड़ी जेर के साथ, और हु से पहले या साकिन आ जाए तो सीधी जेर के साथ, वरना हु जो है वो अपनी नॉर्मल शक्ल में लिखेगा। वक्त थोड़ा है तो मैं उस हदीस को अब आपके सामने रखता हूं और मुकम्मल करता हूं जी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि आदम के बेटे के दोनों कदम नहीं हिलेंगे अपनी जगह से जब तक उससे 5 बातों के बारे में पूछ नहीं लिया जाएगा। वो 5 बातें क्या हैं? उन 5 बातों का ताल्लुक भी मुरक्कब इज़ाफ़ी से है, और ऐसे मुरक्कब इज़ाफ़ी से है जिसमें ज़मीर का इस्तेमाल हुआ है। तो पहले ज़रा कुछ मुरक्कब इज़ाफ़ी बनवा दें मुझे, ठीक है, फिर इंशाअल्लाह ताला उस हदीस को देखते हैं जी। मैं कहना चाहता हूँ हिज एज, उसकी उम्र। पहला सवाल होगा जी उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा, अबाउट हिज और हर एज। तो हिज एज, चूंकि खिताब मुज़क्कर से ही ज्यादा, आप देखेंगे कुरान भी मुज़क्कर से भरा हुआ है, तो हदीस में भी खिताब जो है मुज़क्कर से ही है, ठीक है। तो उसकी उम्र, उसकी उम्र क्या कहूंगा मैं, उमरु हु, उमरु हु, उसकी उम्र। अच्छा, अगर उमरु हु को मैं उमरु की जगह उमरी कर दूं तो क्या बन जाएगा, खड़ी जेर आ जाएगा, उमर ही। तो आप ने फरमाया कि जो 5 बातें उससे पूछी जाएंगी, अन उमरी ही, उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा कि वो कहां लगाई, अन उमरी ही फीमा अफना, उम्र कहां फना की, हमने तुम्हें 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल की उम्र दी थी, कहां लगा कर आए हो? ये जवाब देना पड़ेगा आदम के बेटे को। दूसरा सवाल, और आपने फरमाया कदम नहीं हिला सकेगा अपने जब तक सब बातों का जवाब ना दे पाए, उम्र का जवाब देना पड़ेगा। हाँ भी, कहां लगाई उम्र? फिर उम्र का जवाब लेने के बाद सवाल होगा अन शबाबी ही। अब ये देखें आप, ये शबाबी ही असल में था शबाबू हु, उसकी जवानी। तो अबाउट हिज, ठीक है, यानी उसकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा, जवानी कहां लगाई। उम्र में जवानी आ गई थी, आ गई थी ना, 80 साल, 90 साल, 100 साल में जवानी आती है ना। और माशाल्लाह आपको वैसे ही पता ही है। तो पहले सवाल में ही इसका जवाब था, लेकिन यह सवाल अलग से पूछा जाएगा कि जवानी कहां लगाई। क्यों? जवानी में इंसान बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है ना, ताकत भी होती है और अज़्म बड़े मजबूत होते हैं, जो चाहता है कर डालता है, ठीक है। तो स्पेशल जवानी के बारे में पूछा जाएगा। और यहीं पर उस बात को भी साथ जोड़ लें
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि 7 किस्म के अफराद को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा जिस वक्त किसी किस्म का साया नहीं होगा। उसमें एक कैटेगरी आपने फरमाई कि वशाबुन, ऐसा नौजवान नशा फी इबादतिल्लाह ताला, जो अल्लाह की इबादत में जवान हुआ हो, वो भी अल्लाह के अर्श के साए तले होगा जिस दिन किसी किस्म का साया नहीं होगा। तो जवानी की इबादत बड़ी बात है जी। दूसरा सवाल अन शबाबी ही फीमा अबला, जवानी कहां खपाई। तीसरा सवाल व अम माली ही, माली ही जो कैसे में था मालूहू, व अम माली ही, अबाउट हिज माल, उसके माल के बारे में पूछा जाएगा। और माल के बारे में 2 सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल मिन ऐनक तसबहू, कमाया कहां से, जरिया आमदनी क्या था, हराम हलाल, सूद रिश्वत क्या था, एक। दूसरा वफीमा अनफकहू, खर्च कहां पर किया। तो तीसरा सवाल 2 पार्ट्स के साथ होगा, यानी अलग अलग सवाल हो गए। पहला सवाल अन उमरी ही, दूसरा अन शबाबी ही, तीसरा और चौथा अम माली ही, माल कहां से कमाया और खर्च कहां किया। और पांचवा और आखिरी सवाल बड़ा अहम, बहुत हिला देने वाला, माजा आमिला। और एक रिवायत में आया अमली ही, अमल के बारे में। और इस रिवायत में जो मैंने आपके सामने कोट की, इसमें फरमाया माजा अमिला, अमल क्या किया, माजा अमिला क्या अमल किया, मा अलिमा जो कुछ इल्म था, जो मालूम था, अमल क्या किया, अमल के बारे में सवाल होगा। इसका तर्जुमा मैंने बिल्कुल आसान लफ्जों में इसलिए किया कि आमतौर पर इसका तर्जुमा मिलता है कि जो इल्म हासिल किया उस पर क्या अमल किया, तो उसका नतीजा ये निकलता है क्लास खाली हो जाती है कि ना इल्म हासिल करो ना जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए इसका आसान तर्जुमा किया कि जो मालूम था उस पर अमल क्या किया। आप में से कोई शख्स ऐसा है जिसे पता नहीं है कि जी 5 वक्त की नमाज फर्ज है हम पर। इधर कोई ऐसा भोला इंसान जिसे पता ही नहीं कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अगर सबको पता है तो क्यों नहीं पढ़ते। हम गिनते हैं, कल पूरी 3 नमाजें पढ़ी मैंने, पूरी 3। ये नमाजें कितनी होती हैं पूरी? 5 होती हैं, पूरी 3 पढ़ी। 5 अगर 5 दिन पढ़ ली ना, और ऊपर से हाल भी हमारा ऐसा, 5 अगर 5 दिन पढ़ ली मुसलसल, तो इंतजार होता है कि शायद अब कोई वही नाजिल होने लग जाए। यानी अजीब कैफियत है हमारी। किसको नहीं पता आप में से, झूठ बोलना बुरी बात है। कोई मासूम जिसे पता ही नहीं, अच्छा झूठ बोलना बुरी बात है, मुझे तो पता ही नहीं था। कोई ऐसा नहीं। क्यों बोलते हैं फिर? धोखा, फ्रॉड, बेईमानी सबको पता है। तो माजा अमिला, क्या अमल किया, फीमा अलिमा जो इल्म हासिल किया, यानी जो मालूम था उस पर अमल क्या किया। तो अब उस हदीस को दोबारा सुन ले कि ला तज़ूलु कदम अपनी आदम यौमल क़ियामती हत्ता युसअला अन खमसिन अन उमरिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबलाह व अम मालिही मिन ऐनक तसबहू व फीमा अनफकहू व माजा अमिला फीमा अलिमा। तो मैंने पहले अर्ज किया है कि जब भी कोई हदीस सुने, आयत सुने, तो अपना जायजा लें। आप कहां खड़े हैं? क्या हम इन 5 सवालों के जवाब देने के काबिल हैं? अगर हैं तो बहुत खुशी की बात है, कल से कोई जरूरत नहीं है क्लास में आने की। लेकिन अगर नहीं है तो कोशिश करें जी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ सुना है उसे याद रखने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक मुकम्मल हो गया। इसमें मज़ीद कुछ 2 चीज़ें हैं, इसमें हुमा, हुम और हुन्ना के मुतालिक, ठीक है। वो इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुख्तसर सी बात करके उसको भी मुकम्मल कर दूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है एक मरतबा फिर कि अल्लाह ताला हमारे लिए आने वाले असबाब को भी आसान फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।